हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 3। इसके अंदर हम मीटर ब्रिज डिस्कस करने वाले हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मीटर ब्रिज होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। एंड दूसरी ये चीज़ होती है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। तो जो मीटर ब्रिज होता है उसकी 3 मेजर एप्लीकेशंस होती हैं। जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशंस होती हैं कि जो हमारा कोई भी अगर हमें अननोन रेसिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड कंडीशन जो है वो ये होती है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन को वेरिफिकेशन के लिए भी हम मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसकी वेरिफिकेशन के लिए भी हम लोग जो है मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमें समझ में आ गया कि मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। इसका एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि कंस्ट्रक्शन में हमें इसमें इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा ये होगा, दूसरा आप ये देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने ये 2 डायग्राम्स बनाए। तो ये मीटर ब्रिज है एक्चुअली जो लैब्स में यूज़ होता है और ये व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसलिए हम इसकी जो स्टडी करेंगे वो इस तरीके से कंपैरेटिवली स्टडी करने वाले हैं। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जो मीटर ब्रिज होता है उसमें एक बड़ा सा जो है वुडन का बॉक्स होता है, मतलब उसके ऊपर जो है इस तरीके से जो पॉइंट है इसके ऊपर ए और सी पॉइंट जो होता है उसके बीच में जो है 1 मीटर की लेंथ का कॉन्स्टेंटन या मैग्नेन का वायर जो है माउंटेड रहता है। और यहाँ पे जो हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नेन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका रीज़न ये है कि जो ये दोनों जो हमारे एलॉयज़ हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो काफ़ी कम होता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर में किसी तरह का वेरिएशन आएगा तो इसकी रेसिस्टिविटी में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें अगर रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं आएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपको इस तरीके ये जो 3 पार्ट्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली कॉपर प्लेट्स होती हैं। और ये जो हमारे डॉट्स हैं इसमें जो स्क्रू टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्क्रू को हम अनस्क्रू करके यहाँ पे कनेक्शंस कर लेते हैं। तो अगर हमने जैसे अभी देखा कि ये एक बॉक्स इसमें ए और जो सी है इसमें हम 1 मीटर लेंथ का जो है मैग्नीन या कॉन्स्टेंट का वायर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में जो हमारा जो पॉइंट होता है यहाँ पर जो ये वाली पॉइंट है इसमें हमने एक रेसिस्टेंस बॉक्स जो है वो कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अननोन रेसिस्टेंस जो है एस लगा दिया जाता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर कंपेयर करें तो बेसिकली ये वाली जो आर्म है एडी आर्म, एडी जो हमारी आर्म है एडी, ये जो हमारी एडी आर्म है इसके अंदर जो रेसिस्टेंस बॉक्स है वो इस वेरिएबल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रेसिस्टेंस बॉक्स का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, अगर हम रेसिस्टेंस बॉक्स के कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये भी एक वुडन का इस तरह का बॉक्स होता है और उसके ऊपर जो है इस तरीके से जो है कीज़ लगी हुई होती हैं। इसमें जिस पर्टिकुलर की को आप रिमूव करोगे उतना रेसिस्टेंस जो है इस सर्किट के अंदर जो इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर हम इसकी कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं तो जो हमारी एडी आर्म के अंदर जो हमने वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाया वो हम रेसिस्टेंस बॉक्स के थ्रू उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी सीडी आर्म है, जैसे ये सीडी आर्म है, सीडी आर्म के अंदर जैसे हमने अननोन रेसिस्टेंस लगाया जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी तो वो हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमारा आर और एस का जो है वो तो क्लियर हो गया कि आर और एस हमने कहाँ कनेक्ट करें। अब हम पी और क्यू की बात करते हैं। तो पी और क्यू को हम किस तरीके से मीटर ब्रिज के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको एक और कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो है ये एक जी जो है गैल्वेनोमीटर होता है और हमने यहाँ पर डी पॉइंट पे जो है एक जो चीज़ इंक्लूड करी है वो एक है, वो हमारी एक जोकी होती है। जोकी बेसिकली जो होता है वो कोई मतलब अलग से कोई चीज़ नहीं है, वो एक तरह से पैन के स्ट्रक्चर का जो है एक की होती है। और उसको हम क्या करते हैं, उसके एक एंड पे जो है हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर का जो एंड है वो डी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। और अगर हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में अगर कंपेयर करें तो ये बेसिकली बीडी आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो बीडी आर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। और उसके बाद हम जैसे एसी आर्म की बात कर रहे हैं तो जो हमारा एसी आर्म है उसके अंदर जो है हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स लगा रखा है, की लगा रखी है। इसी तरीके से ये भी हमारी एसी आर्म के अंदर एक हमने सेल और एक की को कनेक्ट कर दिया है।
तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि जैसे हमारा एप्लीकेशन है इसकी कि हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको आगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो हमारा जो जब हम इसमें जो कीज़ को हम जब क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये हमारी जो हमारी जो की है उसको हम यहाँ से जो है मूव करना स्टार्ट करते हैं। और आप जब इसको मूव करेंगे तो आप गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको क्या करना होता है, डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना होता है। गैल्वेनोमीटर में अगर उस पर्टिकुलर आर्म के अंदर अगर करंट फ्लो नहीं होती है तो जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन अगर करंट फ्लो होती है तो वो राइट में या लेफ्ट में जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जैसे हम इसको जोकी को इसके अंदर मूव करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन है वो राइट में या लेफ्ट में हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो एक पॉइंट बी ऐसा आता है जहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो जाता है। तो अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज याद हो तो हमने एक बैलेंसिंग कंडीशन पढ़ी थी। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी बीडी आर्म होती है उसके अंदर किसी भी तरह की करंट फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ पर भी जैसे हमने जोकी को मूव किया और डिफ्लेक्शन अगर हमारा जीरो हो जाता है तो हमको वो बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो अचीव हो चुकी है। तो इस कंडीशन में जो ए बी लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो ए बी लेंथ होती है वो हमारी जो है बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। जो ए बी लेंथ है दैट इज द बैलेंसिंग लेंथ। और बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होता है कि उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि बीडी आर्म के अंदर जो है किसी तरह की करंट फ्लो जो है वो नहीं होने चाहिए। और जो बैलेंसिंग लेंथ होती है उसको हम क्या करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है हमारी बैलेंसिंग लेंथ है वो हमारा जो पी रेसिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर आपने इसको L कंसिडर किया है, टोटल लेंथ हमारी 1 मीटर है यानी कि वो 100 सेंटीमीटर है, तो जो बची हुई लेंथ होगी वो 100 माइनस L हो जाएगी, यानी कि ये जो है वो Q रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनिशियली जो हमारी AC टोटल आर्म थी उसके अंदर हमें P और Q की जो लोकेशन जो है वो पता चल गई है। तो उसके बाद में हमारे पास में ये होता है कि अब आपको इस लेंथ को मेजर भी करना होता है। तो जैसे अगर हम इसका मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इसके यहाँ पर जो है नीचे की तरफ एक वुडन जो है स्केल लगा हुआ होता है। इसको इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये ए और सी पॉइंट हो जाते हैं और इसके नीचे जो है इस तरीके का वुडन स्केल लगा हुआ होता है। तो आप इस स्केल पे क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जो हमारा बी पॉइंट है जहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन जो है जीरो हो गया, तो इस लेंथ को हम इस वुडन स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो हमारी जो है लेंथ जो है बैलेंसिंग लेंथ जो है वो उसके अंदर मेजर हो गई है। अब बैलेंसिंग लेंथ मेजर करने के बाद में हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो बेसिकली वही है कि हमें इस अननोन रेजिस्टेंस की जो है वैल्यू एस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पी जो रेजिस्टेंस है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारा जो हमारी रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी है, जैसे हम इसको देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ये है हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, ठीक है। और इसको हमने ब्रैकेट में पी लिख दिया, ठीक है। तो पी की जो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था वो होता है रॉ एल अपॉन ए होता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी। रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है बी सी निकालते हैं और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो रॉ तो वही रहेगा, रेसिस्टिविटी क्योंकि सेम वायर है तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। लेंथ हमने जस्ट अभी देखी 100 माइनस एल हो जाता है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जो ए बी लेंथ है वायर की उसका रेसिस्टेंस कितना है, जो बी सी लेंथ है उसकी रेसिस्टेंस कितना है। उसके बाद जो है हमने बैलेंसिंग सिचुएशन के अंदर, जो हमारी बैलेंसिंग सिचुएशन थी उसके अंदर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये हमारी हो गई बैलेंसिंग सिचुएशन। तो बैलेंसिंग सिचुएशन के अंदर हमने व्हीटस्टोन में जो एक फॉर्मूला पढ़ा था वो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि R की वैल्यू हमें नोन है, पता है, क्योंकि हम लोग जैसे हमने देखा था कि जो रेसिस्टेंस बॉक्स है उसके अंदर हम जो रेसिस्टेंस की जिस की को रिमूव करते हैं उतना ही रेसिस्टेंस उस सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि R हमें पता है, S हमें फाइंड आउट करना है, P और Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इससे अगर हम S का फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो S का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
एस को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ भेज रहे हैं तो Q अपॉन पी इंटू आर हो जाएगा। Q और P की वैल्यू जो है हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है, L अपॉन ए, और ये हो जाएगा आपका रॉ L अपॉन ए। अब ए से ए कैंसिल हो गया, रो से रॉ कैंसिल हो जाएगा, इनटू आर। तो हमारा जो फाइनल रेसिस्टेंस का जो एस की वैल्यू है वो एस की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस एल अपॉन एल इन ब्रैकेट क्लोज्ड एंड दिस इज इक्वल टू आर। ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। और लेंथ मेजरमेंट्स के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे मीटर ब्रिज जो होता है उसके ऊपर एक वुडन स्केल है और उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, लेंथ को निकाल सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द स्टेप्स हाउ द मीटर ब्रिज वर्क्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर जो है कॉपर प्लेट्स का इस्तेमाल किया था तो उसमें भी कोई रेसिस्टेंस होगा। तो मीटर ब्रिज की अपनी लिमिटेशंस हैं कि हम लोग उसको लो रेसिस्टेंस के मेजरमेंट्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो है कि बहुत लंबे टाइम के लिए आपको करंट को इसके अंदर फ्लो नहीं करना होता है, क्योंकि उसके बाद इस कंडीशन में वायर हीटअप हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो है वो चेंज भी हो सकता है। इसके साथ ही हम इस अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम पोटेंशियोमीटर जो है डिस्कस करने वाले हैं। पोटेंशियोमीटर जो है एक थोड़ा वास्ट टॉपिक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।